हेलो गाइस, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। और मैंने बहुत लंबे समय से वीडियो नहीं बनाई है और उसका कारण रहा है कि एक तो मेरा लास्ट ईयर था और मैं मतलब उसे बुरी तरह से नहीं निकालना चाहती थी, तो काफ़ी प्रेशर था, ऊपर से पार्ट टाइम जॉब। और टू बी फेयर मेंटली भी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मैं प्रिपेयर्ड थी फिर से यूट्यूब पे आने के लिए। लेकिन अब मैंने कोशिश करनी शुरू करी है दोबारा। तो देखते हैं कि अब इस बार मैं कितना कंसिस्टेंट रहती हूँ यूट्यूब को लेकर, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेरी हेल्प की ज़रूरत थी और मेरे को ऐसा लगा कि अरे मतलब मैं खुद हेल्प नहीं कर पाई। स्पेशली पर्सनली तो मैं वैसे भी किसी की ऐसे हेल्प नहीं कर सकती, लेकिन मैंने वीडियोस भी बनानी बंद कर दी तो मेरे को बहुत मैसेज आने शुरू हुए। तो अब मैं वापस आ रही हूँ यूट्यूब पे धीरे धीरे और कोशिश करती हूँ कि आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं जनवरी इनटेक और आने वाले सितंबर इनटेक में, उनकी सारी प्रॉब्लम्स में थोड़ा थोड़ा हेल्प कर सकूँ जैसे भी है। और ये वाली वीडियो होगी बेसिकली कि मैंने जो मिस्टेक्स करी थी यूनी में, आप लोग वो मत करना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान सेम ही एक्सपीरियंस से जाए और तभी जाके सीखे। तो कुल मिला के ये, अगर मैंने मिस्टेक करी है तो मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या क्या मिस्टेक्स करी हैं, ताकि आप लोग एक ऑलरेडी लेसन ले सके बिना एक्सपीरियंस करे और आप थोड़ा मतलब अपनी जर्नी को यूनिक ही मोड़ सकें। ठीक है। तो ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स थी जो मैंने करी हुई हैं यूनी के अंदर। और सबसे पहली बात कि मैं बहुत सारे काफ़ी लोगों से मिल चुकी हूँ जो जिन्होंने मुझे ये बताया कि पहले उन्होंने वर्बल कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था अपने लैंडलॉर्ड से, क्योंकि यूके में वैसे भी बहुत मुश्किल है क्या बोलते हैं घर ढूंढना या कमरा ढूंढना। तो उन्होंने वर्बल कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था और फिर लैंडलॉर्ड ने एकदम से पैसे चेंज कर दिए। जैसे मान लो अगर शुरुआत में उन्होंने बोला कि तुम मुझे 450 पाउंड दे देना इस रूम के, और फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि एक महीने जब वो बंदा रह चुका कि भाई मुझे तुम्हें 600 पाउंड देने पड़ेंगे। और फिर लैंडलॉर्ड ने उसके ऊपर प्रेशर बनाया असाइनमेंट्स के बीच में कि भाई तुझे काउंसिल टैक्स भी देना पड़ेगा, जबकि काउंसिल टैक्स देने की ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं, स्टूडेंट्स देते नहीं है। और दूसरी बात कि कभी भी किसी भी आदमी की बात पे विश्वास मत करो, बस रिटर्न में लिखवा लो। अगर कोई आपको रूम दे रहा है या कुछ भी दे रहा है या फिर मतलब घर दे रहा है किराए पे या कुछ भी है, तो मतलब उससे सिर्फ रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट लिखवा लो कि हाँ भाई हमें लिख के दे दे कि हमें इतना रेंट देना है और हम उतना ही रेंट दे देंगे, बात साफ है। दूसरी मिस्टेक जो मैंने करी थी वो ये करी थी कि मैंने शुरू के जो साल थे मेरे, जैसे मैंने बैचलर्स करी है, तो जो शुरू के साल थे मैंने उनमें पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं दिया। ठीक है, मेरे को ऐसा लगा कि मतलब शुरुआत में आते हैं तो मैनेजमेंट में टाइम लग जाता है, पार्ट टाइम जॉब करनी होती है और दुनिया भर का ड्रामा हो जाता है शुरू शुरू में जब स्टूडेंट आता है। तो मैंने पढ़ाई पे इतना ध्यान में दे नहीं पाई और क्या बोलते हैं मतलब मेरे को पार्ट टाइम जॉब की ज़्यादा लगी रहती थी कि जॉब कर लो, पैसे कमाने, रेंट देना, ये सब। तो प्लीज़ ऐसा मत करो। अगर आप शुरुआत में आ रहे हो तो पढ़ाई पे फोकस ज़्यादा रखो एज कम्पेयर टू कि भाई आप अपनी पार्ट टाइम जॉब पे ज़्यादा कम ध्यान देना। मतलब ऐसा नहीं है कि करो ही मत और घर बैठ जाओ, मैनेजमेंट रखो, थोड़ा बैलेंस रखो। लेकिन फ़ायदा इसी चीज़ में है कि अगर आप आगे जाके थोड़ा मतलब पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दोगे एज कम्पेयर टू जॉब। और जो तीसरी गलती मैंने करी थी कि मैंने अपने असाइनमेंट्स लास्ट मिनट पे सबमिट करे हैं सारे। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। अपने असाइनमेंट्स मतलब डेट के 1-2 दिन पहले ही सबमिट कर दो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है और हो चुका है स्टूडेंट्स के साथ में कि क्या बोलते हैं कि जो असाइनमेंट है स्टूडेंट सबमिट कर देता है, लेकिन वो मतलब किसी टेक्निकलिटी की वजह से या कुछ भी है और वो सबमिट ठीक से नहीं होता। तो मान लो अगर आप लास्ट मिनट पे सबमिट करोगे और असाइनमेंट सबमिट नहीं हुआ तो फिर हो जाएगी प्रॉब्लम होगी ये कि वो बोलेंगे तुमने सबमिट ही नहीं किया, और तुम सोचोगे यार हमने इतनी मेहनत करी और इतना दिमाग लगाया, इतनी पढ़ाई करी, क्या फ़ायदा हुआ। तो वो फिर बोलेंगे कि या तो मॉड्यूल रिपीट करो या ये रिपीट करो, जैसे भी डिपेंडिंग अपॉन कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो ऐसा भी मत करना, 1-2 दिन पहले सबमिट कर दोगे तो कम से कम आप रीचेक कर सकते हो वापस जाके और फ़ायदा रहेगा इस चीज़ में। ठीक है, और जो भी लोग अकोमोडेशन ढूंढ रहे हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एम्बर स्टूडेंट की वेबसाइट चेक करो, क्योंकि नया सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है और नए स्टूडेंट्स आने वाले हैं। कुछ लोग, बहुत सारे लोग मुझे अभी भी खुद मैसेज करते हैं, बोलते हैं कि प्लीज़ हमें अकोमोडेशन दिलवा दो या रूम दिलवा दो। अब देखो मैं हर किसी को पर्सनली जाके तो नहीं दिलवा सकती, और मैं यहाँ पे कोई वो तो करती नहीं हूँ कि भाई
मेरी खुद की कोई कंपनी है अकोमोडेशन की या ऐसा कुछ, तो मेहनत तो खुद ही करनी पड़ेगी। और प्लीज़ ध्यान रखना कि रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट लो। वैसे जो ट्रस्ट वर्दी वेबसाइट्स या कंपनीज होती हैं वो कभी भी आपको ये नहीं बोलेंगी कि हाँ ठीक है वर्बली ऐसा हो गया और तुम आ जाओ और आके रहने लग जाओ। तो ऐसा कोई भी ट्रस्ट वर्दी या बड़ी कंपनी ऐसा नहीं बोलती, तो इन चीज़ों से बचो, ठीक है। और मैं लिंक दे रही हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके उनकी वेबसाइट चेक करो और देखो कि आपके हिसाब से कौन सी सिटी, कौन सी जगह पे किस टाइप का रूम चाहिए, किस टाइप का घर चाहिए, और उन्हें मैसेज करो और पता करो अगर आपको मतलब अर्जेंटली चाहिए या कितने लंबे समय या शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए। आई थिंक वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों स्टे प्रोवाइड करते हैं, तो प्लीज़ जाके चेक कर लेना। पहली चीज़ है कि प्लीज़ अपनी अटेंडेंस को मजाक मत लेना। अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो अटेंडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपके यूके वीआई वीज़ा में मतलब वीज़ा वाले लोग पूछते हैं कि भाई ये बच्चा अटेंड कर रहा है यूनी या नहीं कर रहा है टाइम पे। तो आपकी अगर अटेंडेंस एवरेज रहेगी एटलीस्ट, तो यूनी के कांटेक्ट में रहोगे। यूनी ये नहीं बोलेगी कि हाँ भाई हम तो आपका कोर्स डिक्लाइन कर रहे हैं या आपको बोल रहे हैं कि भाई आप जाओ। तो ये सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करना। अपनी क्लासेस एटलीस्ट 70% 80% तो अटेंड कर ही लेना। प्लीज़ अपने असाइनमेंट्स या फिर अपना जो भी आप यूनी वर्क कर रहे हो कंप्यूटर में उसका बैकअप रखना, क्योंकि अगर उसका बैकअप नहीं रखोगे और मान लो कंप्यूटर बंद हो गया बीच में, या मेरे साथ ऐसा हो गया था, जो मेरा HP का लैपटॉप था वो मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के असाइनमेंट में पूरा मतलब क्रैश ही हो गया। और मैं इतना डर गई थी कि अब बिल्कुल मतलब एक दिन पहले अगर ऐसा हो गया तो फिर मैं कैसे असाइनमेंट सबमिट करूंगी, कैसे, इतनी सारी चीज़ें मतलब दिमाग में आ जाती हैं और फिर मेंटल प्रेशर होता है वो अलग। तो प्लीज़ अपने अपने असाइनमेंट्स का बैकअप रखना, जस्ट इन केस अगर कोई इमरजेंसी हो भी जाती है तो आपके पास एक बैकअप रहे। और जो भी लोग यहाँ पे मतलब 3-4 साल के लिए आते हैं, रिकमेंडेड तो ये रहेगा कि अपने अपनी फैमिलीज को मिल लो बीच में। जैसे मैं कोविड के चक्कर में 4 साल नहीं जा पाई घर, और अब मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं खुद ही भूल चुकी हूँ। मतलब अपनी कंट्री, अपने कल्चर के बारे में ऐसा लगता है कि काफ़ी मतलब दूरी हो गई है मेरे और मेरे कल्चर के बीच में। तो अभी मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस साल जा सकूं, लेकिन मतलब रिकमेंडेड तो यह है कि अगर आप बीच में 1-2 बार जाते रहते हैं तो रिफ्रेशमेंट सी बनी रहती है, फैमिली को देखोगे, फिर आओगे, फिर नया स्टार्ट करोगे, तो इससे मेंटल प्रेशर भी ज़्यादा नहीं होता। और वैसे तो ये ऐसा लग रहा है कि कितना मस्त वेदर है, एकदम गर्मी आ गई है लेकिन लेकिन 2 डिग्री हो रहा है, माइनस नहीं है, अब सुबह था बट 2 डिग्री हो रहा है और सर्दी फिर भी उतनी है, हाथों में भी लग रही है लेकिन होपफुली सिर्फ यही वीक है जो ऐसा रहेगा, इसके बाद तो शायद टेम्परेचर अच्छा हो जाए। लेकिन प्लीज़ मुझे बताना कि अगर आपको ये टिप्स हेल्पफुल रही हो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए नमस्कार।